Hello students, today we will read chapter 2, self-study of moral education, okay, of supplementary detail. So, Satyam Vad, speak the truth. Let's start. Satyam Vad, speak the truth. Dharmam Char, follow the path of good behavior which is useful for human being. Swadhyavayat ma pramadah. Don't get tired of self-study. Okay, self-study means Atma Adhyan. है ना? So, the above advice is the most important mantra for making progress in life. It should become a part of our life. Generally, self-study means continuous and deep study of the Veds. In the olden times, study of the Veds was very important for development of personality. Today, vast vistas of knowledge are available. So now only the study of the Vedas we will not suffice. Self-study has taken a new meaning today. Deep study of and thinking on any subject of knowledge comes under the preview of self-study. Now, an individual is well equipped for future life only by studying different subjects. Self-study saves an individual from straying from the right path. It helps in giving proper direction to life as our body and physique remain fit and strong by good digestible and sattvic diet. In the same way, our mind remains healthy by the study and thinking of good literature. Self-study is the diet for our minds. We get spiritual strength from it. Reading good books keeps our mind healthy and brings peace. It develops our intelligence. It inculcates good thoughts. Self-study is an important part of our life. Books, magazines, and newspapers are important sources of getting knowledge. By reading them, we can utilize our time in a better way. मतलब खुद से पढ़ना, है ना, आत्म अध्ययन करना, ठीक है. सत्यम वद मतलब स्पीक द ट्रुथ, सच बोलिए, है ना. गुड बिहेवियर, अच्छे आचरण का, अच्छे व्यवहार का क्या करें, पथ फॉलो करें, है ना, रास्ता चुने और कभी भी सेल्फ स्टडी से थके नहीं, है ना. तो ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्र हैं लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए, ठीक है. इन्हें हमें हमारी लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए, ठीक है. जनरली जो है सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, डीप स्टडी ऑफ वेदास, ठीक है, वेदों का अध्ययन, है ना. ओल्ड टाइम में क्या होता था, वेद जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए. आज जो है वस्त विस्तार है ना, अवेलेबल है, इसका नॉलेज जो है अवेलेबल है. सो सिर्फ वेदों का ही अध्ययन सफिशिएंट नहीं है ना. सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है आज के जमाने में. सेल्फ स्टडी का आज के युग में नई मीनिंग है, ठीक है. डीप स्टडी, है ना, गहन अध्ययन, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में गहन अध्ययन, ओके, ज्ञान, है ना, कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेल्फ स्टडी. ये सारी चीजें जो हैं सेल्फ स्टडी के अंदर आती हैं, ठीक है. एक व्यक्ति जो है अपना फ्यूचर बनाने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ता है ना, सही राह चुनता है, ठीक है. तो बहुत सारी बुक्स का अध्ययन, है ना, सही राह पर चलना, ये क्या देता है, हमें प्रॉपर डायरेक्शन देता है जीवन जीने का, ठीक है. इससे हमारी बॉडी जो होती है क्या होती है, फिट तो होती ही है, साथ ही साथ सात्विक डाइट लेने से हमारा डाइजेशन सही रहता है और दूसरी तरफ हमारा माइंड जो है वो भी हेल्दी होता है. किससे, स्टडी से, है ना. अच्छी चीजों के बारे में सोचना, अच्छे साहित्य के बारे में सोचना, उससे हमारा माइंड जो है वो हेल्दी होता है ना. सेल्फ स्टडी जो है वो क्या है, हमारे माइंड की डाइट है. जैसे एक अच्छी हेल्थ के लिए
सात्विक डाइट बहुत जरूरी होती है ना। सात्विक खाना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है हमें हेल्दी रखने के लिए। इसी तरह हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत जरूरी होती है। ये हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देता है। ओके, इसीलिए अच्छी बुक्स को पढ़ना चाहिए जिससे हमारा माइंड हेल्दी रहे, है ना, और हमारे दिमाग को शांति मिले। ठीक है, ये हमारे इंटेलिजेंस को क्या करता है, डेवलप करता है, हमारे दिमाग में अच्छे थॉट्स आते हैं, है ना। तो सेल्फ स्टडी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ओके, इसीलिए बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें क्या है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमें नॉलेज का नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हियर सम इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स आर गिवन। So we will read about the inspiring incidents tomorrow. Okay.